Bill Gates, computer and business genius, or just a very lucky guy? In 1969, he gets access to a computer terminal and is able to do computing in real time. For sheer dumb luck. क्या आपको लगता है सेकंड बिल गेट्स या सेकंड इलॉन मस्क कोई बन सकता है? शायद नहीं, क्योंकि हमें हमेशा से ये बताया गया है कि सक्सेस इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू हार्ड वर्क। पर शायद हर मामले में ये सच नहीं है, क्योंकि जिसने लाइफ में कुछ फोड़ा है उसके पास कुछ ऐसा था जो बाकी दुनिया के पास या उनके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं था। दैट्स देयर अनफेयर एडवांटेज। और क्या हो अगर हम सबके पास भी ऐसा कुछ अनफेयर एडवांटेज हो दैट वी कैन यूज टू सक्सीड इन अवर लाइफ एज वेल। इस टॉपिक पे एक बुक है द अनफेयर एडवांटेज बाय ऐश अली एंड हसन क्यूबा। सबसे पहले अनफेयर एडवांटेज होता क्या है? अनफेयर एडवांटेज है किसी भी चीज में आपका कुछ कॉम्पिटिटिव एज होना दूसरे से। जैसे बिल गेट्स के पास उतने पुराने जमाने में भी कंप्यूटर था। जैसे एक लंबे इंसान की बास्केटबॉल प्लेयर होने की प्रोबेबिलिटी या अच्छा खेलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, एंड दैट्स देयर अनफेयर एडवांटेज। बुक स्टार्ट्स विद अ लाइन, लाइफ इज अनफेयर। और वो तो हम देख ही रहे हैं, कोई बिना टैलेंट के एक मुकाम पे पहुंच जा रहा है और कोई सालों साल मेहनत करके अपने 20-30 साल लगा के वहां पे पहुंच रहा है। दैट मीन्स सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेयर प्ले एंड अनफेयर एडवांटेज। फेयर प्ले में आएगा हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी जो हर कोई ला सकता है। अनफेयर एडवांटेज में आएगा हमारे सर्कमस्टेंसेस, हमारे फाइनेंसेस, हमारे नेटवर्क, समथिंग दैट समवन एल्स कांट इजीली रेप्लिकेट। किसी भी फील्ड में नेपोटिज्म एक सबसे कॉमन एग्जांपल है अनफेयर एडवांटेज का। पर ऐसा नहीं है कि रिच और सेलिब्रिटीज के पास ही अनफेयर एडवांटेजेस होते हैं। वी ऑल हैव अवर अनफेयर एडवांटेजेस इन अवर ओन वे। पैसे की कमी होना भी एक अनफेयर एडवांटेज है। अकॉर्डिंग टू द बुक, हैविंग लिटिल मनी मेक्स यू मोर क्रिएटिव। जैसे वो क्या कहते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे मैं हूं, अगर अंधा पैसा होता मेरे पास तो गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इन पे रिलाई करता मैं और इन्हीं के भरोसे रह के रीच ले लेता। बट अभी मैं स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं क्रिएटिविटी पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं अलग अलग ट्रायल एंड एरर करके सीखने पे ध्यान दे रहा हूँ। और लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या पता ये मेरे लिए फ्रूटफुल भी हो और यही मेरा अनफेयर एडवांटेज बन जाए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। दो स्टूडेंट हैं, एक रिच और एक पुअर। दोनों लोग एक इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं जिसका सैलरी पैकेज है अराउंड 50-60,000 पर मंथ। तो आपको क्या लगता है कि किसके पास अनफेयर एडवांटेज होगा? ज्यादातर बोलेंगे कि रिच बंदे के पास अनफेयर एडवांटेज होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दोनों के पास अनफेयर एडवांटेज। जैसे रिच के पास सारे रिसोर्सेज हैं पढ़ने के लिए, कोचिंग ले सकता है, फीस भर सकता है, इस साल नहीं हुआ तो 1-2 साल बाद ट्राई कर सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो उसका अनफेयर एडवांटेज हो गया। पर पुअर स्टूडेंट के पास मोटिवेशन और डिजायर है उस लाइफस्टाइल में जाने की जहां रिच ऑलरेडी है। उस 40-50 हजार की नौकरी से रिच के लाइफस्टाइल में इतना फर्क नहीं आने वाला है क्योंकि वो ऑलरेडी रिच है। पर जो पुअर है उसकी लाइफस्टाइल पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तो जो वो पुअर है वो ज्यादा मोटिवेटेड रहेगा अपने काम के लिए और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाएगा अपने डिजायर के चलते। इट्स नॉट अबाउट फोकसिंग ऑन नेगेटिव्स, इट्स अबाउट नोइंग द रियलिटी एंड लेवरेजिंग अवर अनफेयर एडवांटेजेस दैट वी डू हैव टू हेल्प अस लिव अवर बेस्ट लाइफ। इस बुक में एक माइल्स फ्रेमवर्क की बात की गई है जिससे हम अपने अनफेयर एडवांटेजेस पहचान सकते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो माइल्स फ्रेमवर्क है उसका बेस है माइंडसेट। बिकॉज इफ यू हैव द राइट माइंडसेट you can change your disadvantages into advantages. According to Dr. Carol Dweck, जो कि एक साइकोलॉजी की प्रोफेसर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की। उसमें ये बताया कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि जिन चीजों में वो पहले से अच्छे हैं, नेचुरली अच्छे हैं, सिर्फ उन्हीं चीज में वो आगे बढ़ सकते हैं। किसी नई चीज को सीखने पे वो अपनी लिमिटेशन लगा देते हैं। फेलियर्स को ऐसा डिजास्टर ट्रीट करते हैं और लक में बहुत ज्यादा बिलीव रखते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कहते हैं कि टाइम और अटेंशन देनी पड़ेगी, सीख लेंगे, और हार्ड वर्क पर बिलीव रखते हैं। इस बुक में एक कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है, रियलिटी ग्रोथ माइंडसेट। रियलिटी ग्रोथ माइंडसेट एक बैलेंस है सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ बिलीफ के बीच में। सेल्फ अवेयरनेस में जैसे हमें पता है कि भाई प्रधानमंत्री तो नहीं बन जाऊंगा, प्रेसिडेंट तो नहीं बन जाऊंगा, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन तो नहीं बन जाऊंगा, मतलब हम सेल्फ अवेयर हैं। दूसरा सेल्फ बिलीफ में क्या आएगा कि हाँ भाई आई विल सक्सीड, मैं सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट करूंगा जो भी मेरी लाइफ में आएंगे, जो मैं करना चाह रहा हूँ उस फील्ड में, और इम्पैक्ट क्रिएट करूंगा लोगों की लाइफ में। हैरी पॉटर तो सबने देखी है, उसमें एक सीन आता है सॉर्टिंग हैट वाला, जो बोलने वाली टोपी होती है जो बच्चों के सिर में पहनाई जाती है और वो उन्हें अलग अलग हाउसेज में बांटा जाता है उसके कहने पे। तो उसमें जब हैरी पॉटर की बारी आती है तो उसको वो स्लिदरिन में भेज रहे होते हैं, जो नाग शक्ति बोलते हैं शायद उसको, तो उसमें डाल रही होती है। पर हैरी पॉटर कहता है कि मेरे को उसमें नहीं जाना है, मेरे को मतलब ग्रिफिंडोर में जाना है। अब यहाँ पर जो स्लिदरिन था वो एविल हाउस था और जो ग्रिफिंडोर था वो मतलब एज अ पॉजिटिव दिखाया गया उसमें। तो अब यहाँ पर हैरी पॉटर की चॉइस पे वो उसको वहां भेज देती है, जो कि मतलब लास्ट में एक अच्छा डिसीजन निकलता है। तो वहां पर भी यही दिखाया गया है कि इफ यू वांट समथिंग बैडली इनफ इट हैज पावर टू चेंज यू। बाकी हैरी पॉटर्स के फैन इसको कुछ ज्यादा अच्छे से समझ लेंगे। अब आता है माइल्स फ्रेमवर्क। अभी तक हो गई माइंडसेट की बात, जो उसका बेस था माइल्स फ्रेमवर्क का। माइल्स फ्रेमवर्क एक टूल है बाय विच वी कैन फाइंड आउट अवर अनफेयर एडवांटेजेस। माइल्स में एम रिप्रेजेंट करता है मनी। मनी एक बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज है। जैसे एवन स्पीगल हैं स्नैपचैट के फाउंडर, जो 24 इयर्स में बिलियनियर बन गए थे, तो उनके पेरेंट्स भी मल्टी मिलियनियर थे, जिनकी वजह से उतनी कम एज में वो टेक फाउंडर्स और टेक एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करने लगे और फिर अल्टीमेटली उन्होंने अपने हार्डवर्क और आइडियाज से स्नैपचैट बनाया। कहने का मतलब ये कि एक अनफेयर एडवांटेज तो
रहा मनी का वहाँ पे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अंबानी का बेटा कुछ भी शुरू कर सकता है और उसे कहीं भी स्केल कर सकता है। सेकंड माइल्स फ्रेमवर्क में आता है आई, जो इंडिकेट करता है इंटेलिजेंस एंड इनसाइट को। इसमें आ जाएंगे वो लोग जो बहुत इंटेलिजेंट है, गॉड गिफ्टेड है एक तरह से। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉलिजन ब्रदर, जिन्होंने स्ट्राइप बनाया था और 22 ईयर्स में बिलियनियर बन गए। ऑब्वियसली हार्डवर्क और एफर्ट्स तो मायने रखते हैं, पर ये दोनों बचपन से ही एक्स्ट्रा टैलेंटेड थे, जिनमें से एक भाई ने 16 साल की उम्र में ही अपनी अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी थी और दूसरे ने एक टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स लाए थे, जिससे हार्वर्ड ने इसे बिना एग्जाम के रिजल्ट आई एक्सेप्ट कर लिया। माइल्स फ्रेमवर्क में एल रिप्रेजेंट करता है लोकेशन एंड लक को। जैसे हमें सुनने को मिलता है कि वो बंदा सही टाइम पे सही जगह पे था। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी बैंगलोर में स्टार्ट कर रहा है, तो वहां पर उसको वर्कफोर्स बहुत आसानी से मिल जाएगी, टैलेंट उसको आसानी से मिल जाएगा, चारों तरफ स्टार्टअप कल्चर है, तो वो एज अ एनवायरनमेंट भी उसको बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट देगा और अल्टीमेटली वो एक उसका अनफेयर एडवांटेज बन के निकल सकता है, क्योंकि सबके बस की नहीं है बैंगलोर में स्टार्टअप करना। माइल्स में ई रिप्रेजेंट करता है एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज को। फैंसी डिग्री फ्रॉम अ फैंसी यूनिवर्सिटी कैन बी अनफेयर एडवांटेज। सब लोग IIT IIM कहते हैं, ये सिर्फ वहाँ के स्टडीज की वजह से ही नहीं है, वहाँ जो आपके साथ वाले हैं वो भी आगे चल के कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पे जाएंगे, तो एक नेटवर्किंग हो जाती है इससे बहुत सही। मतलब बहुत अच्छे खासे लेवल पे पहुंचे वाले लोगों से आपकी नेटवर्किंग है, तो आप मतलब एक तरह से काम ले सकते हैं। और वहीं एक्सपर्टीज की बात करें तो आजकल इतना डिग्री पे मैटर नहीं करा जा रहा है। अगर आपको कोई स्किल अच्छे से आती है और आप उसके एक्सपर्ट हैं, तो वो भी इनफ है आपके लिए एज अ अनफेयर एडवांटेज। तभी बहुत से लोग कॉलेज ड्रॉप आउट बन के एक ही स्किल को मास्टर करने पे लगे हुए हैं। माइल्स फ्रेमवर्क में लास्ट आता है एस फॉर स्टेटस। अब एक तो स्टेटस हो गया, जैसे इलॉन मस्क है, कोई भी कंपनी शुरू कर दें, कुछ भी शुरू कर दें, चलेगा, हिट होगा। वहीं काइली जेनर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करे, कहीं भी चले जाएं, वो हिट है, तो वो उनके एक स्टेटस की वजह से है। और वहीं बुक में बात हुई एक इनर स्टेटस के बारे में भी, जिसे कोई भी डेवलप कर सकता है, जैसे कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम। तो ये थी माइल्स कैटेगरी, जिससे हम अपने अनफेयर एडवांटेजेस फिगर आउट कर सकते हैं। तो बताइए, मनी, इंटेलिजेंस एंड इनसाइट, लोकेशन एंड लक, एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज एंड स्टेटस, इनमें से आपका अनफेयर एडवांटेज क्या है? वैसे जब मैं ये टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था, बुक पढ़ रहा था, इस दौरान मेरे को ये भी लगा कि हमारी एज भी हमारा एक अनफेयर एडवांटेज बन सकती है। जैसे वो पैसे कम होना हमारे लिए एक अनफेयर एडवांटेज बनता है, जैसे मैंने पहले बताया था, तो वैसे ही हमारी एज भी हमारे लिए एक अनफेयर एडवांटेज बन सकती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी क्यूरियोसिटी जहां तक है थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। मुझे आज मम्मी पापा बताते हैं कि बचपन में तेरे लिए जितने टॉयज लाए, तूने सुबह से शाम तक खेला और रात होते होते उसे मतलब खोल के देखा, खोल के भी क्या मतलब पत्थर से तोड़ के देखा कि इसके अंदर क्या क्या है। तो ये एक क्यूरियोसिटी का नेक्स्ट लेवल है, और उस लेवल की क्यूरियोसिटी अगर मैं अभी दिखाऊं ना, तो सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। एज का डायरेक्ट रिलेशन होता है ह्यूमिलिटी के साथ। बचपन में हमारी जो सीखने की कैपेबिलिटी होती है हर तरफ से वो ज्यादा होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी ह्यूमिलिटी कम होती जाती है। जैसे हम बचपन में किसी से भी कुछ भी सीख लेते हैं, पर बड़े होकर वहीं पे मतलब हमारा ईगो आ जाता है कि भाई तू सिखाएगा, मेरे को सब आता है। हम अपनी एज को अपनी अनफेयर एडवांटेज और कैसे बना सकते हैं? अगर हम अपनी अर्ली एज में गुड हैबिट्स बिल्ड करते हैं, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल रहती है। दूसरा, अर्ली एज में हमारे पास एक नेटवर्क होता है बिल्ड, जो हमारे स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं, वो एज अ नेटवर्क वर्क करते हैं। किसी भी चीज में आप शुरू कर रहे हैं, तो वो मतलब कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको मिल सकता है वहां से। और एज को अपना अनफेयर एडवांटेज बना के आप दूसरों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी एज कम है, तो आप खुद सीख के दूसरे को सिखा सकते हैं। तो अब आप बताइए कि आपका अनफेयर एडवांटेज क्या है? क्योंकि अब कोई गुंजाइश नहीं बची है कि मेरे पास कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं है ये कहने की, क्योंकि एज से लेकर पुअर से लेकर हर किसी कैटेगरी में कोई ना कोई अनफेयर एडवांटेज है, और उसके लिए आप माइल्स फ्रेमवर्क को भी कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू।